छक्के 7 चौके कंगारुओं के लिए कयामत की रात। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया को कर दिया बर्बाद। भारतीय शेरों ने लिया फाइनल की हार का बदला। मैदान से रोती हुई निकली ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम। बदले की आग में धधक रहे थे रोहित शर्मा, रहम की भीख मांग रहे थे मिचेल स्टार्क। टूटने वाला था T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। रोहित के एक फैसले ने कंगारुओं के जबड़े से छीनी जीत। आग का गोला बनकर तबाही मचा रहे थे ट्रेविस हेड, कांप रहे थे भारतीय टीम के पैर। फिर बुमराह और अर्शदीप की जोड़ी ने मचाई तबाही। 10 मिनट में ऑस्ट्रेलिया को कर दिया बर्बाद। सेंट लूसिया के मैदान में खड़ा भारत का हर खिलाड़ी बदले की आग में धधक रहा था। पहली बार ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम रोहित शर्मा की दहशत में कांप रही थी। अकेले दम पर रोहित ने कंगारुओं की धज्जियां उड़ा दी थी, लेकिन इसके बाद ट्रेविस हेड ने ऐसा पलटवार किया। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को 19 नवंबर की याद आ गई थी। पूरे देश की सांसें अटक गई थी। रोहित और विराट के पैर कांपने लगे थे, लेकिन इसके बाद रोहित शर्मा ने धोनी के अंदाज में एक ऐसा दांव चला जिसमें फंसकर ट्रेविस हेड भी सरेंडर कर गए। जब ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी के लिए ललकारा था, तभी रोहित शर्मा ने कंगारुओं की धज्जियां उड़ाने की कसम खा ली थी। रोहित और विराट, भारत के दोनों बूढ़े शेर, आज भी ओपनिंग में आए थे, लेकिन आज विराट कोहली की किस्मत खराब थी। 5 गेंदें खेलने के बाद भी विराट कोहली का खाता नहीं खुला और विराट 0 के स्कोर पर हेजलवुड का शिकार बन गए। इसके बाद ऋषभ पंत भी 15 रन बनाकर विकेट दे गए थे, लेकिन रोहित शर्मा अभी क्रीज पर सीना तान कर खड़े थे और उनका बल्ला आग उगल रहा था। विराट कोहली के आउट होने के बाद रोहित ने कंगारुओं पर अटैक शुरू कर दिया। रोहित ने सबसे पहले 19 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। मिचेल स्टार्क के एक ओवर में रोहित शर्मा ने 28 रन ठोक दिए थे। रोहित के सामने ऑस्ट्रेलिया के सभी गेंदबाज थर-थर कांप रहे थे। रोहित शर्मा वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा इतिहास रचने वाले थे। 41 गेंदों में 92 रन बना दिए थे। रोहित शर्मा ने 8 छक्के और 7 चौके लगाकर कोहराम मचा दिया था, लेकिन इसके बाद मिचेल स्टार्क के एक यॉर्कर ने रोहित के स्टंप बिखेर दिए। रोहित वर्ल्ड कप का सबसे तेज शतक लगाने से चूक गए। रोहित के बाद सूर्य कुमार यादव ने भी धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी की। 16 गेंदों में 31 रनों की पारी खेली। शिवम दुबे ने भी 28 रन बनाए और अंत में हार्दिक पांड्या ने 17 गेंदों में 27 रन बनाकर भारत का स्कोर 205 रन पहुंचाया था। ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए हर हाल में इस मुकाबले को जीतना था। उधर अफगानिस्तान की टीम भारत की जीत की दुआएं कर रही थी। अर्शदीप ने पहले ही ओवर में डेविड वार्नर का विकेट लेकर भारत की उम्मीदों को उड़ान दे दी थी। कंगारू शुरुआत में ही दबाव मान गए थे। मिचेल मार्श ने भी कैच खड़ा कर दिया था। आसान सा कैच था, लेकिन ऋषभ पंत अचानक रुक गए और कैच छूट गया। ये देखकर रोहित शर्मा आग बबूला हो गए थे। पंत के फैसले पर विराट कोहली भी हैरान थे। इसके बाद अर्शदीप ने भी मिचेल मार्श का कैच ड्रॉप किया। इसके बाद मिचेल मार्श ने 37 रनों की बड़ी पारी खेली। उनके जाने के बाद मैदान में आए ग्लेन मैक्सवेल ने भी तूफानी अंदाज दिखाया। 12 गेंदों में 20 रन ठोक दिए थे, लेकिन कुलदीप ने मैक्सवेल को बोल्ड कर दिया। इसके बाद भारत का सबसे बड़ा दुश्मन ट्रेविस हेड अभी भी क्रीज पर खड़ा था और अर्धशतक पूरा कर चुके थे। अकेले ट्रेविस हेड ने पूरे देश की सांसें रोक दी थी। दूसरी तरफ मार्कस स्टोइनिस भी 2 रन बनाकर हार्दिक पांड्या को कैच थमाकर पवेलियन चले गए थे, लेकिन ट्रेविस हेड अभी भी चट्टान बनकर खड़े थे। मैच का असली रोमांच अभी बाकी था। रोहित शर्मा हर ओवर में प्लानिंग चेंज कर रहे थे। अंत में एक बार फिर रोहित ने बुमराह को ट्रेविस हेड के सामने लाने का फैसला किया और इस एक फैसले ने पूरे मैच की कहानी को पलट दिया। बुमराह ने ट्रेविस हेड के घमंड को चकनाचूर कर दिया। ट्रेविस हेड 43 गेंदों में 76 रन बनाकर कैच आउट हो गए। हेड ने आज भी 4 छक्के और 9 चौके लगाए थे। इसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम बिखरती चली गई। मैथ्यू वेड, टिम डेविड, बाकी सभी बल्लेबाज सरेंडर करते चले गए और अंत में भारत ने 24 रनों से इस महामुकाबले को जीत लिया। अब भारत 27 जून को इंग्लैंड के सामने सेमीफाइनल खेलेगा।